नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक अपने प्यारे दोस्त जसवीर दयाला के साथ। आज संदेश अभी तक की टीम पहुंची है घोंडा विधानसभा में। जी हाँ, यमुना विहार निगम वार्ड। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से आपकी आज मुलाकात करा रहे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो समाज सेवक है, जिसे समाज, उनका नाम है डॉक्टर यूके चौधरी। यूके चौधरी जी, ऐसा क्या हुआ कि आजकल आपके सांसद मनोज तिवारी जी पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उन्हें पंचायत करनी पड़ी? जी देखिए, मैं समझता हूं कि हर राजनीति से बंधा हुआ व्यक्ति, पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत सारे मुद्दों को इकट्ठा किया और आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र वासियों के सामने अपने को एक्सप्रेस कर पाऊं, अपनी दो बातें कह पाऊं उनसे। और मुद्दा आपने पानी का कहा, तो देखिए, जीवन में हवा और पानी और भोजन, ये तीन चीजें जिनसे व्यक्ति जीवित, और जब तीनों ही प्रदूषित हो जाए, तीनों ही दूषित हो जाए, तो जनता का मुश्किल हो जाता है। इसी चीज को देखते हुए सांसद महोदय ने पानी की, जब उनके पास रोज कंप्लेंट आती है, देखिए हम और आपको इतना नहीं पता लगता, हमें सिर्फ अपनी 2, 4, 5 गली या कॉलोनी का पता रहता है, लेकिन एक सांसद, एक एमएलए, विधायक को या काउंसलर को अपने पूरे क्षेत्र का पता होता है। जब रिपीटेडली ये कंप्लेंट्स आ रही है कि पानी गंदा आ रहा है, पानी पीले रंग का आता है, पानी बदबूदार आता है, पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है, कभी कभी सिर्फ सुबह आता है, कभी कभी सिर्फ शाम को आता है, और 50-50 साल से पड़ी हुई लाइनें जिस प्रकार से टूट फूट के गंदा पानी बना रही हैं, दूषित कर रही हैं पानी को, तो सांसद जी के मन में ये विचार आया कि मैं एक, जिसे कहते हैं जल पंचायत के रूप में, पानी पंचायत के रूप में कुछ ऐसा करूं जिससे कि केजरीवाल सरकार जागे। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक हम उसके लिए संघर्ष नहीं करते, जब तक आंदोलन नहीं करते, सामने वाला व्यक्ति भी नहीं जागता। और केजरीवाल सरकार को आज पानी के मुद्दे पर जगाने की जरूरत है, इसलिए सांसद जी ये प्रयास करते हैं। अकाल महामारी के वक्त उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद था। मेरी आंखों के सामने आज भी वो सीन, जो मंजर है, वो आज भी मेरी आंखों के सामने होता है, क्योंकि मैं एक कोविड हॉस्पिटल चला रहा था और उसमें 40 बेड हमने कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखे थे, दिल्ली प्रशासन की तरफ से जो हमें निर्देश थे। लेकिन दुख ये है कि हम लोगों ने जो प्रयास किए, वो प्रयास 100% भी सफल हो सकते थे यदि प्रशासन और शासन। कोरोना काल, जी हाँ, दिल्ली का एक ऐसा कोरोना काल जहां पर लोगों की लाशें ही लाशें दिख रही थी, जहां शमशान घाट में जगह नहीं थी लाशों जलाने के लिए, ऐसी महामारी दिल्ली में आई, जहां पर ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। बहुत ही दुखद, ऐसा भयानक मंजर शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर होने के नाते हमने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत सीन भी देखे थे, इटली के देखे, बाकी ब्राजील के देखे, अमेरिका के देखे, काफी कुछ देखा, लेकिन ये कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में भी, मेरे देश में भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। प्रलय की तरह था ये। और मैं क्या कहूं कि सरकारें, जिनका मेन शासन और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको समय से पहले उस चीज को भांप ले, और ऐसा नहीं है कि नई बीमारी थी तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये बहुत सारे देशों में हो चुका था। लेकिन जो सरकार आंख मूंद कर ये सोचती है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ करना जानते हैं, वो अहंकार में मस्त और त्रस्त सरकार जो है, वो इसमें नाकामयाब साबित हुई। अगर वो मदद लेती दूसरे देशों से कि किस प्रकार से इसको कंट्रोल करना है, किस प्रकार से अस्पतालों के लिए पहले से ही ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, किस प्रकार से ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है, किस प्रकार से दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है, अगर उसका प्रयास ईमानदारी से अपनी अंतर्मात्मा की आवाज के साथ वो कर लेते, तो इतनी बड़ी विपत्ति का समाधान इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि हुआ ये कि जो सिलेंडर अस्पताल को 300 रुपए में मिलता था, वो कुछ रेट वृद्धि होने से 800 रुपए में मिलना शुरू हुआ। लेकिन ब्लैक मार्केट में जो था, वही सिलेंडर जो कि जिसकी कीमत लगभग 4 से 6 हजार रुपए होती है, नए सिलेंडर की कीमत, और उसमें 300 रुपए की गैस, तो उसको बाहर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग में ऑक्सीजन वाले लोगों ने, शासन और प्रशासन जिसकी भी मदद से
उसको 20,000 30,000 में बेचना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर वाले के पास 50 लोग सिलेंडर लेने आ गए और वो 20,000 30,000 रुपए दे रहे हैं, तो वो क्यों एक अस्पताल को 1,000 रुपए में 800 रुपए में गैस की सप्लाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, और उसने नहीं की। हमारे अस्पतालों की गाड़ियां रात रात भर, हमारे जिनको सरकार ने ये बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑर्डर था कि आप वो वाला गैस ऑक्सीजन देने वाला आपको जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तुरंत ऑक्सीजन देगा आपके अस्पताल को, उस ऑर्डर को भी धक्का बताते हुए उन लोगों ने ऑक्सीजन नहीं दी। शर्म की बात है इस शासन और प्रशासन के लिए। मैं ये समझता हूं कि अगर गंभीरता किसी ने भी ली होती तो लाखों जो जाने, जैसा कि आपने कहा वो मंजर जैसा भयानक था। मैंने देखा अपने हॉस्पिटल में कि एम्बुलेंस से उतरा और उतरने से और मेरे हॉस्पिटल में घुसने से पहले मौत हो गई। हमने आला लगा के देखा तो लोग सोच रहे थे कि हम अपने घर से इसको जीवित लाए, वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी तब तक। इतनी बड़ी लापरवाही, और पूरे दिन के डॉक्टर साहब हम 8 अस्पतालों में होके आ गए, हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, और अब हम यहाँ लेके आए और तब तक उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा मंजर जो है वो बड़ा, मैं समझता हूँ, आंखों के सामने था। और जिसके पैर न पटी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिनके घर के व्यक्ति गए, जिनके पूरे परिवार चले गए, जिनके माँ और बाप दोनों चल गए, जिनके 2-2 बच्चे चले गए, उनका दर्द वही जान सकते हैं। न जसवीर जी आप समझ सकते हैं, न मैं समझ सकता। उनका दर्द वही समझ सकते हैं, न केजरीवाल समझ सकता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कूप मंडूक बनी रही है सरकार कि हम तो दिल्ली को जिस प्रकार से फ्री शिप में करके हमेशा जीत लेंगे, वो ठीक नहीं था। क्योंकि देखिए, किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा गुनाह है। रोटी ना मिले, पानी ना मिले, कुछ टाइम के लिए चलता है, लेकिन अगर जीवन किसी का चला जाता है वो दोबारा मिलता नहीं है। यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार समय के साथ जाग जाती तो बहुत कुछ संभव था। अस्पतालों में डॉक्टर्स ने कोई कमी नहीं की, लेकिन अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप किस प्रकार से वो सुविधा दे पाओगे जो आपको सरकार ही नहीं दे रही है। और अगर केजरीवाल सरकार ने समय से ये साधन उपलब्ध करा दिए होते। और डॉक्टर साहब, कोरोना जैसी महामारी के वक्त आपने एक किस प्रकार से जनता की सेवा की, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं समझता हूं जो मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा अस्पताल था, उसमें तो जिस प्रकार की सेवा की, मैंने एक दिन फेसबुक लाइव सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग उससे प्रेरणा ले और लोग प्रेरित हो। मैं अपने कोरोना हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि मैं कोरोना ग्रस्त हो चुका था जब एकदम कोरोना शुरू हुआ और वो पीक पर नहीं पहुंचा था, तो 11 दिन मुझे बुखार रहा, लेकिन दोनों बार RT-PCR नेगेटिव आई, लेकिन बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे पता था कि मैं कोरोना हो चुका है, और मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट भी कराया था जिसमें कि वो 10+ मेरी आई। तो मुझे ये निश्चित हो गया कि मुझे कोरोना दोबारा से नहीं होगा। और ईश्वर से ऐसी वो भी थी उम्मीद कि मुझे लगता है कि उसने मुझे कोरोना जल्दी इसलिए किया क्योंकि मुझे बाकी कोरोना मरीजों की सेवा करने का अवसर मिले। मेरे परिवार ने, डॉक्टर संगीता मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर नीरज ने, हमारे यहाँ पे लगभग 100-150 मरीज के बीच में भर्ती हुए लोग, और उनमें से 10-15 की जान भी गई हमारे सामने कुछ असुविधाओं के होते हुए, कुछ उनकी शरीर की इम्यूनिटी होते हुए। मैं अपने मरीजों से 3 बार जाकर मिलता था और लगभग गले मिलता था ताकि उनको डिप्रेशन ना हो, क्योंकि वो अपने परिवार में दूर की घटनाओं में उन्हें मिल जाता था, पता लग जाता था कि वो एक्सपायर हो गया, वो मायूस हो जाते थे। उनको जो सांस उनकी जो 80 चल रही है वो 70 हो जाती थी, यही सोच के सुन के साइकोलॉजिकली वो बहुत, जिसे कहते कमजोर महसूस करते थे। उनका मनोबल बढ़ाया और मनोबल बढ़ा के ईश्वर ने जो ताकत दी उस वक्त ठीक करने की वो हमने किया। जैसे ही कोरोना काल काफी कम हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो गए और लोगों में भय भी खत्म हो गया, पार्टी में भी भय खत्म हो गया, कार्यकर्ताओं में भी जोश था कि जो लोग पीड़ित हो गए, शोषित हो गए इस बीमारी से, उनको उनकी सेवा करनी है। तो पार्टी से निर्देश सेवा ही संगठन के रूप में आया, और चूंकि जिला महामंत्री होने के नाते मेरा पूरे जिले का कर्तव्य था, अपनी 5 विधानसभाएं आती हैं, हम पे जिम्मेदारी दी गई थी, और लगभग सारा एरिया प्रॉस्पेरस है जो सबसे हमारा गरीब तबका था, वहां पर कोई ज्यादा लोग सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे श्री राम कॉलोनी दिया गया। मेरे जिला अध्यक्ष जी ने कहा, मेरे सांसद जी ने कहा, और उन्होंने हर मंडल पर कार्यक्रम किया, सबसे बड़ी बात है। और करीब करीब 300-400 किट उन्होंने हर जगह राशन की बांटी, जो कि 1-1, 2-2 महीने के लिए सफिशिएंट थी। इतना राशन बांटा गया। तो मुझे मेरे सांसद जी ने, मेरे जिला अध्यक्ष जी ने निर्देश किया, डॉक्टर साहब वहां पे उतने जो है वो व्यक्ति, उतने उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी सक्षमता उतनी नहीं है, तो आप श्री राम कॉलोनी कच्ची खजूरी में देखिएगा। मैंने वहां पे अपने माध्यम से 300-400 परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था की, बांटा, और उसी प्रकार की खुशी हुई जिस प्रकार से आप अपने परिवार के लिए जब आपको कुछ मिलता है
तो वैसे ही मुझे खुशी हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने अपने चारों मंडलों के अंदर जो इम्यूनिटी ड्रग्स है अपनी एलोपैथिक की वो बांटी है, और मैंने वो अपने प्रेस में जितने भी लोग मिलते रहे, आज मैं आपको भी वो किट्स दूंगा ताकि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा पाए। वो मैंने सारे मंडलों में बांटी है, करीब 200-300 किट्स हर एक को दी, ताकि वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता रहे, तो वो उसमें कोरोना भी जल्दी से नहीं फैलेगा। और हमें आगे के लिए भी यही तैयारी करनी है। बीच बीच में ये मैं मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन तो करता ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरी प्रमुख जिम्मेदारी है कि लोगों के स्वास्थ्य की वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो बीमार ना हो। इसी पता है दर्शकों, आपको अभी पटमारी से आपको पता है कि कोरोना काल की तीसरी लहर आने वाली है, और आज हम यमुना विहार वार्ड में जब संदेश अभी तक की टीम घूम रही थी, तो जगह जगह पर डॉक्टर यूके चौधरी ने पोस्टर और होर्डिंग लगा रखे थे और लिखा हुआ था, क्या आपने वैक्सीन लगवाई? इस पे आप कुछ संज्ञान दें। जी देखिए, वैक्सीनेशन एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कि अगर आप कोरोना पीड़ित होंगे भी तो 5% 10% इफेक्ट उसका आपके ऊपर पड़ेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर लोगों को, मेडिकल प्रोफेशन के लोग ही जागरूक नहीं करेंगे तो कौन जागरूक करेगा। सबसे पहले मैंने वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन के बस फेसबुक पे हर जगह मैंने डाला। फिर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बना, तो मैंने डाला, सबको बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर बन गया, आप जरूर इस वैक्सीन को लगवा लें। और मेरे समझ में बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने वैक्सीन लिया, उसके बावजूद भी बहुत कमी है। और हमें देखिए, ऐसा नहीं, सारा विश्व हमारा परिवार है, और मोदी जी की संकट में जैसे बहुत सारे देशों ने सहायता की, हमको भी उनको कुछ वैक्सीन देनी पड़ी है और करी है, क्योंकि हमारा परम कर्तव्य है। दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं मोदी जी फ्री, और उसको जब एक और व्यक्ति, ठग टाइप का व्यक्ति, ये कह के लगवाने लगे कि भाई वैक्सीन लगवाई क्या, और मोदी जी का नाम भी ना लिए, हाँ फ्री वैक्सीन लगवा रहा हूं, मतलब लोगों को ये भ्रमित करना, मुझे ये समझ नहीं आता। आपने जो काम किया उसके लिए आप 100 बार गुणगान करिए, लेकिन लोगों को मिसगाइड करके उसी तरीके से जिस प्रकार 2 बार जीते हैं, तो लगा, तो हम लोगों ने भी अपना एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया कि भाई नहीं, मोदी जी ने जो वैक्सीन लगवाई है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फ्री दी गई है, ना कि केजरीवाल की तरह सिर्फ एक खंबे पे चढ़ के बिजली का तार काटने के बराबर वाला एडवर्टाइजमेंट है। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो मिसगाइड करे, आपने वैक्सीन लगवाई क्या। अगर ये भी कहना है तो मोदी जी धन्यवाद लिखने में क्या शर्म है, मोदी जी ने समय पे दिल्ली की मदद करी है। जैसे ही वैक्सीन की कमी होती है, क्योंकि देखिए मैंने बताया बहुत बड़ा देश है, वैक्सीन से बनती है, लेकिन क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में बनती है और वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे सेंटरों पे, फिर बीच में थोड़ी सी कमी हो जाती है, फिर धीरे से उसकी पूर्ति होती है, वो सब चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि दिसंबर और जनवरी तक हमारे यहाँ वैक्सीनेशन पूरी तरह से सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो केजरीवाल जी से यही है कि आम आदमी पार्टी सरकार के इस तरीके के ढोंग ना करे, और उन ढोंगों को छुपाने के लिए हमें पोस्टर लगाने पड़ते हैं मोदी जी के, वरना मोदी जी के किसी काम की सराहना करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपने में एक शिक्षक है, सेवा ही संगठन उनका, जो जिसे कहते हैं ना, वो एक मात्र संदेश है। और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की भी सेवा करना, उसके बारे में भी सोचना, वो भूखा ना सोए, वो उसको भोजन मिल जाए, वो हमारी पार्टी की नींव दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है, जिसको लेकर ही हम जीते और मरते हैं। वरना पार्टियां बहुत है ज्वाइन करने के लिए, हम उसी राष्ट्रवाद हिंदुत्व की भावना के साथ जीते और मरते हैं। यही मेरा मैसेज है वैक्सीनेशन के लिए। जाति धर्म हर चीज को भूलकर आप वैक्सीनेशन कराएं। आप इनडायरेक्टली देश की मदद कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया लोगों का खर्च होगा बीमार होने पर, उस बीमारी से बच जाएंगे। मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग कराएं। अभी कोरोना कंट्रोल है, 5% 10% लापरवाही चल जाएगी, लेकिन जैसे ही 2 4 10 मरीज दिल्ली में बढ़ते हैं, तुरंत आप उसी तरह के अलर्टनेस पे आ जाए। वैक्सीनेशन तो करा ही लेंगे, तब तक मास्क लगाने की और सैनिटाइजेशन की उस अलर्ट पे आ जाए, जैसा कि पूरे कोरोना काल में आपने भय में आकर किया था। उसको यही मान के चले, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और दिग्भ्रमित ना हो, मोदी जी इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक भी पैसा किसी वैक्सीन वाले को देना नहीं पड़ेगा अगर वो गरीब है, ना कि केजरीवाल सरकार जो कि सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट देने में मस्त है।